अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जुम्मे का दिन है और जुम्मा शायद बड़ा भारी पड़ जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक के साथ जो कुछ हुआ और जो तहरीक लब्बैक दावा करती है, उसके बाद पाकिस्तान में जो बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट है उसकी मदारस, उसकी तंजीमें, उसके जो खानकाहें, दरबार, मज़ार और उनसे मुंसलिक जितने भी लोग हैं वो आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुज़ाहरा करने जा रहे हैं। जहाँ तक मेरी मालूमात हैं उसमें ये जो एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, अकाबरीन अहल सुन्नत दिली तौर पर इस मुज़ाहरा करने के हक़ में नहीं हैं, लेकिन अवाम का दबाव और जो अहल सुन्नत लोग हैं यानी बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं उनकी तरफ से प्रेशर इतना है कि अहल सुन्नत पर इतना मुश्किल वक्त आया हुआ है और आप अपनी खानकाहों में, मज़ारों में और दरबारों पर छुपे बैठे हैं, तो आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे। तो ये एक अवामी दबाव के तौर पर बाहर निकला जा रहा है और ये बिल्कुल सेम उसी तरह निकला जा रहा है जब लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था। तो अगले हफ्ते रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में एहतजाजी मुज़ाहरे हुए थे, लेकिन गिने चुने लोग उन एहतजाजी मुज़ाहरों में निकले थे। मदारस के तलबा को रोका गया था कि आप बड़ी तादाद में बाहर नहीं आएंगे। तो अब ये जो कहानी है सारी, और इस कहानी के अंदर एक चीज़ बड़ी अहम है कि अभी तक पता नहीं चल रहा कि हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी जो तहरीक लब्बैक के मरकज़ी अमीर हैं और उनके छोटे भाई अनस रिज़वी वो कहाँ पर हैं। और शुरू में हमें ये बताया गया था कि बहुत हालत ख़राब है अनस रिज़वी साहब की और बहुत क्रिटिकल हैं, और ये कहा गया कि साद रिज़वी साहब को 3 गोलियाँ लगी हैं। लेकिन बाद में जो हमें मालूमात मिली, और ये मालूमात तहरीक लब्बैक के करीबी ज़राए से और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के करीबी दोस्तों से हमें पता चली कि तीनों बिल्कुल खैर खैरियत से हैं, हुकूमत के किसी इदारे के पास नहीं हैं और महफूज मकाम पर मौजूद हैं। और कुछ दोस्तों ने तो ये भी बताया कि वो कश्मीर पहुंच चुके हैं। तो ये सूरत हाल है, और इस सूरत हाल के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आज जो पंजाब में कैबिनेट का इजलास हुआ, और इस इजलास में जो सूबाई हुकूमत है उसने वफाकी हुकूमत से कहा कि TLP पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए, और साथ ही उन्होंने इस बात के मुतालबा किया कि इनके अकाउंट्स बंद किए जाएंगे, इनके मदरसे बंद किए जाएंगे, इनकी मस्जिदें बंद की जाएंगी। और जिस तरह जो कालदम तंजीमें हैं उनके साथ रवैया और सलूक रखा गया था कि उनके जितने भी लोग हैं उनको शेड्यूल 4 में डाला जाएगा, और वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले जब भी जाएंगे तो थाने को बता कर जाएंगे, मुताल्लिका थाने को, कि आप दूसरी जगह मूवमेंट करने जा रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है। हुकूमत की तरफ से बड़ा शदीद किस्म का प्रेशर है, और हुकूमत जो है उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो TLP पे इतना बड़ा प्रेशर बिल्ड कर सके। सीधी सी बात यह है कि वो सर जिनके ऊपर कुछ अर्सा पहले तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफ़क़त था, अब वो हाथ नहीं रहा और गलां नहीं रही हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। लेकिन इसके बावजूद कल जुम्मा, यानी जो आज जुम्मा है, तो जुम्मे को पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुज़ाहरे होंगे, और एहतजाजी मुज़ाहरों के बाद काम सारा ख़त्म हो जाएगा। और रियासत पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला कर लिया है, और फ़ैसला ये है कि अब पाकिस्तान में इंतहा पसंद जमातों का क़ला कुमा किया जाएगा। और उसकी वजह बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आप समझ रहे होंगे कोई फ़लस्तीन का इशू है, कोई इसराइल का इशू है, तो इस तरह की कोई कहानी नहीं। असल में कहानी ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के कनेक्शन डेवलप कर रही है, और रियासत पाकिस्तान ये चाहती है कि इस मुल्क में बेरोज़गारों के जो लश्कर के लश्कर पैदा हो रहे हैं, इन बेरोज़गारों को पाकिस्तान से बाहर जाने से बचाया जाए, और वो ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क की इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। और आपको इल्म है कि आज से कुछ अर्सा पहले हमारे जो है ना ये फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुल्क को बेहतर बनाने के लिए हार्ड स्टेट बनना पड़ेगा। तो ये जो हार्ड स्टेट के मनाज़र आप देख रहे हैं ना, ये असल में उसकी एक कड़ी हैं। और इशू असल में ये है कि गुज़श्ता दिनों जब TLP वाले मुज़ाहरा करने जा रहे थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में एक अहम तरीन डेलीगेशन आया हुआ था, और ये डेलीगेशन आया था सऊदी अरेबिया से। और ये जो सऊदी अरेबिया से डेलीगेशन आया, इस डेलीगेशन को कहा गया जी अब आप लाहौर जाएंगे। और लाहौर में पता चला रास्ते में जगह जगह खंदकें खुदी हुई हैं, घड़े खुदे। उन्होंने पूछा क्यों भाई, ये क्या चक्कर है। तो उनको ये बताया गया कि TLP यहाँ मुज़ाहरे करना जा रही है। अब वहाँ पे जो बिज़नेसमैन हैं, जो सरमायाकार हैं, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हम बिज़नेस करेंगे, इस मुल्क में हम सरमायाकारी करेंगे। तो ये तो भाई हालात बड़े ख़राब हैं। अब मुझे बताएं कि एक चीज़ जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, उससे आपको थोड़ी सी तस्वीर वाज़ेह होगी। वो ये कि जो सऊदी अरब का
آپ جب نام سوچتے ہیں نا تو سعودی عرب میں آئل کے بارے میں آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ آئل کی جو سب سے بڑی کمپنی ہے اس کا نام ہے ارامکو۔ ارامکو پاکستان کے اندر پٹرول پمپ کھولنے جا رہی ہے اور 30 کے قریب مقامات پر وہ اپنے فیول پمپ جو ہیں وہ کھول چکی ہے، اور ارامکو جہاں پر بھی ہوگا اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ ہوگا، اور وہ جو ریسٹورنٹ بنانے جا رہی ہے وہ ایک بہت بڑی فاسٹ فوڈ کی کمپنی ہے البیک وہاں پر اپنے فاسٹ فوڈ کے وہ کھول رہی ہے۔ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف لابیز کے لوگ یہاں پر موجود ہیں، مختلف ملکوں کی لابیز یہاں پر موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ مخالف لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ جو بھائی دھرنا دینا چاہ رہے تھے یا کچھ یہاں پر جو پرو ایران لابیز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، تو اگر وہ کسی مظاہرے میں کہتی ہیں کہ یہ تو ان ملکوں کا ہے اور یہ اس نقطہ نظر کا ہے، تو یہاں تو حملے ہو سکتے ہیں، صورتحال بڑی خراب ہو سکتی ہے، تو سرمایہ کار کیوں آئے گا یہاں پہ؟ تو وہ اپنے کاروبار کو جلانے کے لیے تھوڑا ہی آئے گا۔ تو اس لیے ریاست نے یہ سوچا ہے کہ اس قسم کے جتنے جتھے ہیں، جتنے گروہ ہیں، اور جن کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگے، وہ بھی ذہن کے اندر سوچ لیں کہ یہ صرف ٹی ایل پی کے ساتھ دست شفقت کا معاملہ نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں اہل سنت کے ایک بڑے عالم ہیں قاضی نثار، ان پر حملہ ہوا اور 24 گھنٹے نہیں گزرے، لوگوں کو گچی سے پکڑ کر کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں سارے، اور لوگوں کی حالت جو ہے بڑی خراب ہو گئی، انہیں بھی لگا کہ وہ گلاں ہو نہیں رہی ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ اب آپ کا کام شام نہیں ہے، اگر سیاست کرنی ہے تو بالکل انسانوں کی طرح آپ کریں گے سیاست، لیکن لوگوں کو قتل و قتال کرنا، ان کو مارنا، قبرستانوں پر حملے کرنا، لاشوں کی تدفین نہ ہونے دینا، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز مواد جو ہے اس کو کرنا، یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی۔ اور آپ کو علم ہے کہ یہ پولیس جو پرسوں ان کو کنٹرول میں کر رہی تھی، یہ پولیس آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی تھی، ان کے فریج سے گوشت نکال لیتی تھی اور کہتی تھی کہ تانوں گوشت کھانے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وڈی عید تے گوشت کھانا سڑی روایت ہے، تسی نہیں کھا سکتے۔ تو اس طرح کا ماحول انہوں نے سارا کریٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ کل احتجاج تو ہوگا، لیکن احتجاج میں وہ شدت، وہ گرمی، وہ محبت، وہ رواداری اور وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوگا، اور کل کے بعد معاملہ سکون میں آ جائے گا۔